नमस्कार। कर्नाटक को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में आखिर कौन जीत सकता है, इस पर सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि सर्वे के हिसाब से किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होने जा रही है, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले का जो सर्वे है उस हिसाब से यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन 5 बड़ी एजेंसियों के हिसाब से कर्नाटक में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी होने जा रही है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है। जेडीएस कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एक तरफा जीत होने जा रही है। तो कर्नाटक का पहला ओपिनियन पोल बड़ी बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आज तक के हिसाब से, जी न्यूज के हिसाब से, सी वोटर का सर्वे भी सामने आ रहा है, पोल और पोल्स का भी सर्वे सामने आ रहा है। इस हिसाब से किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि कर्नाटक में 2018 में जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी 2018 में। लेकिन 2013 की अगर बात की जाए तो 13 में यहां बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, और अगर बात की जाए तो 2008 में 110 सीटें मिली थी। 35 साल का रिकॉर्ड है, हर 5 साल में यहां सत्ता बदल जाती है। तो इस लिहाज से यहां पर क्या पलटवार देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी कमल बरकरार रख पाएगी। यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को यहां पर 2018 में यहां पर 78 सीटें मिली थी, और अगर बात की जाए 2013 में जब कांग्रेस को 122 सीटों पर जीत मिली थी, और ये ग्राफ 2008 में 80 सीटों पर आ गया। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो हर 5 साल में यहां सत्ता बदलती रही है, 35 सालों का कुछ रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़े बनेंगे। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 2 सीटें जो है रिक्त हैं। निर्दलीय के पक्ष में 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी। जेडीएस के खाते में 32 है, बीजेपी के पास 118 है, कांग्रेस के पास 69। इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए बेरोजगारी के लिए तो 29% लोग मान रहे हैं यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर 22% और शिक्षा के लिए 19% लोग यहां पर जो एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। सी वोटर का जो सर्वे है, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या हो सकता है, इस पर भ्रष्टाचार भी 13% और कानून व्यवस्था 3%। अन्य मुद्दों को लेकर 14% लोग मान रहे हैं कि अन्य मुद्दे बड़े हो सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो राज्य सरकार का कामकाज कैसा रहा है, इस पर जो है सी वोटर का सर्वे आ रहा है सामने। अच्छा कहने वाले हैं 28% लोग, औसत आंकड़ा जो है वो 22%, लेकिन खराब कहने वाले का आंकड़ा बड़ा है, 50% लोग यहां पर जो है खराब के तौर पर भी देख रहे हैं। और ऐसे में या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल चुकी है, तो इसका कितना फायदा मिलेगा, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी हो सकता है, ध्रुवीकरण का 25%, कावेरी जल विवाद 15%, लिंगायत आरक्षण हिजाब एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। 31% लोगों का मानना है एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है प्रभावी हो सकता है। क्या लगता है कौन जीत सकता है? देखिए, इस पर भी सर्वे के आंकड़े हैं। बीजेपी को 34%, कांग्रेस 39% और जेडीएस को 17%। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, तो इसका क्या आंकड़ा बन सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली है, जिसका से यहाँ पर कर्नाटक को यहाँ पर 6 रीजन में बांटा गया है। जिसमें अगर बात की जाए तो मुंबई कर्नाटक की 50 सीटें आ जाती हैं, कोस्टल कर्नाटक से 21 सीटें, ओल्ड मैसूर की 55 सीटें आती हैं, हैदराबाद कर्नाटक रीजन से यहाँ पर 31 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक की 35 और ग्रेटर बेंगलुरु की यहाँ 32 सीटें आती हैं। अब किस रीजन में किसका कितना पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कहां किसको बढ़त मिल सकती है और कहां किसको यहां पर जो है नुकसान हो रहा है, इस पर सर्वे के आंकड़े सभी रीजन के बाद 5 बड़ी एजेंसियों के महा ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे। देखिए, अगर बात की जाए तो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटें आती हैं, और जो सी वोटर का सर्वे है इस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को 37% वोट शेयर, कांग्रेस को 39%, जेडीएस को 20 और अन्य के पक्ष में 4% वोट शेयर जा सकता है। अगर इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए, ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 11 से 15 सीटें आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 15 से 19 सीटें, जेडीएस को 1 से 3 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट आ सकती है। और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर बढ़त ले रही है। इसके अलावा जो राजनीति के चाणक्य, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक जो चुनाव होगा, इसके जो रिजल्ट होंगे वो यहां दिशा तय करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव और अन्य चुनाव पर इसका कितना असर आएगा, क्योंकि इसके बाद भी बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल है। इसके अलावा ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 20% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को 36%, जेडीएस को भी 36 और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 1 से 5 सीट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 24 से 28 सीट,
जेडीएस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, 26 से 27 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है, जो सी वोटर का सर्वे सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और इस हिसाब से जो 2 रीजन के आंकड़े आपको दिखाए, इसमें बीजेपी 12 से 20 सीट, कांग्रेस 39 से 47, जेडीएस को 27 से 30 और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटों में से बीजेपी को 38% वोट शेयर, कांग्रेस को यहां 41% वोट शेयर, जेडीएस को 13% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 18 से 22, जेडीएस को 1 से 2 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा रही है। यानी यहां पर भी जो है कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इस रीजन में भी बनती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें अगर बात की जाए तो यहां की देखिए बीजेपी को 40% वोट शेयर, यानी सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस को यहां 41% वोट शेयर, जेडीएस को 6% और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 9 से 13 सीट, कांग्रेस यहां पर 8 से 12, अन्य के पक्ष में अगर बात की 0 से 1 सीट और जेडीएस के पक्ष में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटें आती हैं और यहां बीजेपी को 33% वोट शेयर, कांग्रेस को यहां 44% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। इससे वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर आंकड़ा क्या बनता है? देखिए आंकड़ा बीजेपी को 8 से 12 सीट, कांग्रेस यहां 19 से 23 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा रही है। यानी हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों में कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कर्नाटक के सभी 6 रीजन के बाद जो फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर का सामना आ रहा है, उसमें बीजेपी को 35% वोट शेयर, कांग्रेस को 40, जेडीएस को 18 और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। इस बार कांग्रेस जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़ी, इसका फायदा क्या आम आदमी पार्टी उठा पाएगी, बीजेपी को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर देखिए फाइनल आंकड़े जो सी वोटर के 224 सीटों पर आ रहे हैं, इसमें बीजेपी को यहां पर 68 से 80 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को जो बहुमत का आंकड़ा 113 सीटें हैं उसके पार जा रही है कांग्रेस, यानी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर सकती है। सी वोटर का जो सर्वे आ रहा है इसमें 115 से 127 सीट कांग्रेस, जेडीएस को 23 से 35 सीट, अन्य की पक्ष की बात की जाए तो 0 से 2 सीट मिल रही हैं। यानी सी वोटर के सर्वे के हिसाब से यहां पर कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, जो हर 5 साल में सत्ता बदलने का जो रिकॉर्ड 35 साल का है वो बरकरार रह सकता है। इस सर्वे के हिसाब से आंकड़ा बनना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है कर्नाटक की 224 सीटों के लिए, इसमें बीजेपी को 96 से 106 सीट, जबकि कांग्रेस यहां सिमटती नजर आ रही है 88 से 98 सीट, जेडीएस को 23 से 33 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीट मिल सकती हैं। इसी हिसाब से अगर देखा जाए, जी न्यूज के हिसाब से देखा जाए तो किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। फिर बहुमत के लिए जेडीएस का किसको समर्थन जाएगा, क्या बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? ये माना गया था 2018 में जेडीएस कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, किसी को बहुमत नहीं मिला था, तो ऐसी क्या नौबत बन सकती है, यह भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। अगर कर्नाटक पोल और पोल के हिसाब से आंकड़ा देखा जाए तो देखिए एबीपी न्यूज के हिसाब से कांग्रेस को 115 से 127 सीट, बीजेपी 68 से 80 सीट, जेडीएस 23 से 35 सीट मिल सकती है, इनके पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकते हैं। मटेरियल्स के हिसाब से 88 से 98 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी को 96 से 106 सीट, जेडीएस को यहाँ 23 से 33 सीट और अन्य की बात की जाए 2 से 7 सीट मिल सकती है। अगर बात की जाए लोकपोल के हिसाब से 116 से 123 सीट कांग्रेस के पक्ष में, जबकि बीजेपी 77 से 83 सीट, जेडीएस 21 से 27 और अन्य के पक्ष की बात की जाए तो 1 से 4 सीट मिल सकती हैं। पॉपुलर पोल्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां 82 से 87 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में, 82 से 87 ही सीट जो है बीजेपी के पक्ष में, जेडीएस को 42 से 45 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए जो यहां पर एवरेज आंकड़ा देखा जाए पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से, तो यहां पर 100 से 108 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, बीजेपी 81 से यहां 89 सीटें, 27 से 35 सीट, जेडीएस के पक्ष में 1 से 3 सीट जो है वो यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी जो फाइनल आंकड़ा बन रहा है, सभी जो बड़ी एजेंसियों के आंकड़े हैं उसका एवरेज आंकड़ा निकाला जाए तो किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है अपने दम पर। यानी अगर सरकार बनती है तो जेडीएस यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर जो है किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, जो अनुमान यहां पर जो है कर्नाटक पोल और पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है,
आने वाले वक्त में किस कार से यहाँ बड़े वादे होते हैं, किस कार की बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं और किस कार से टिकट बंटवारे होते हैं। कांग्रेस ने तो अपनी पहले यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। लेकिन राजनीति के बड़े विशेषज्ञ का मानना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है। इस पर अपनी राय रख सकते हैं। कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी हो सकती है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।